संविधान पूरी तरह से खतरे में है क्या पूरा ख़त्म ही हो चुका है। केवल चंद एक आर्टिकल हैं जिसका हवाला देकर, सहारा देकर और या कुछ बातें कहकर हम जो है बच जाते हैं। अदरवाइज़ ओबीसी, एससी, एसटी को सेकंड क्लास सिटीज़न बना दिया गया भारत का, और मुसलमानों को, स्पेशली मुसलमानों को, जो यहाँ का हुक्मरान कौम था, आज वो भारत का थर्ड क्लास सिटीज़न है। अंदर आज भी मुसलमान जो है 15 से 20% होने के बावजूद भी उनका कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। जब तक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं आएगा तब तक भारत में पूरी तरह से गणतंत्र की स्थापना को हम सही नहीं जानते। मोदी जी की कार्यस्तानी है ये, टोटल मोदी जी या अरविंद केजरीवाल जी, ये सब संघ भाजपा की ये कार्यस्तानी है ताकि देश डेवलप ना कर सके, है ना, देश को डिवीज़न की राह पर वो पूरी तरह से डालने की फिराक। ईवीएम का ज़माना है, ईवीएम जब से आई है भारत में गणतंत्र समाप्त हो गया है। ये तो बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है, ईवीएम गणतंत्र की हत्या है। दिखाई दे रहा है सब वोट जा रहा है ना। उसके बाद जो है विधानसभा में केजरीवाल को जिता दो और लोकसभा का टाइम जब आता है 7 की 7 सीट लिए का लोकतंत्र है। यहाँ तो मनीषा वाल्मीकि की हत्या हो जाती है ये डाल के, ये कैसा लोकतंत्र है। मूंछ रखने पर हत्या हो जाती है, ये कैसा लोकतंत्र है। या घड़ा छूने पर हत्या हो जाती है, ये कैसा लोकतंत्र है। बिल्किस बानो के मर्डर को छोड़ दिया जाता है, ये कैसा लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र है भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं वही कह रहा हूँ, राम राज्य में शंभुक की हत्या होगी, गर्भवती पत्नी को घर से निकाला जाएगा, सुपर्णखा का नाक काटा जाएगा, बाली का छुप के वध किया जाएगा। ये सब राम जो होता है ना, ये ब्राह्मणवाद का है। लालू अगर कर दे तो जंगल राज, योगी अगर हो तो वो राम राज्य। देश को खतरा किससे? देश ब्राह्मणों से खतरा है, ब्राह्मणवाद से खतरा है, पूरा टोटल खतरा ही खतरा है। तो चुनाव पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं। चुनाव पे कैसे भरोसा करें जब ईवीएम से चुनाव, और हमको पता मैनिपुलेट होगा। चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग को एकदम वाहियात चीज़ हो गई है। चुनाव आयोग का घेराव करना चाहिए, चुनाव आयोग पर ही सवाल होना चाहिए। अडानी को देना चाहते हो हर चीज़ का अंबानी अडानी को देने के लिए पूंजीपतियों द्वारा पोषित सरकार तो ये है, पूंजीपतियों द्वारा चलाई जा रही है ना। हमें जनता की सरकार चाहिए। मोदी जी द्वारा चला, अरे हाँ, कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों के दोनों पूंजीपति तो चला रहे हैं। सारी ईवीएम तो वो बना रहे हैं, सारे संसाधनों पर तो वो कब्जा कर रहे हैं। रेल बिक रहा है तो अडानी खरीद रहा है। व्हाट द हेल, क्या हो रहा है ये। प्लेटफॉर्म तक को खरीद लिया, रोड तक को खरीद लिया, अब हमारी किडनी बची है उसको भी बेचोगे क्या। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज संविधान दिवस है, कैसे देख रहे हैं? भारत के आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो और तब भी इस संविधान दिवस के मौके पर कहा जा रहा है कि अभी संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं है, इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि संविधान तो पहले से भी लागू नहीं है। कांग्रेस तो अपने दौर में जिस तरह से चाहे संविधान को दिखा के या कुछ हिस्से को करके तो लागू कर रही थी, लेकिन जब से वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के साथ वो तो कर ही रही थी। अब जब से नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, तब से संविधान जो है ख़तरे में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान पूरी तरह से ख़तरे में है क्या पूरा ख़त्म ही हो चुका है। केवल चंद एक आर्टिकल हैं जिसका हवाला देकर, सहारा देकर और या कुछ बातें कहकर हम जो है बच जाते हैं। अदरवाइज़ ओबीसी, एससी, एसटी को सेकंड क्लास सिटीज़न बना दिया गया है भारत का, और मुसलमानों को, स्पेशली मुसलमानों को, जो यहाँ का हुक्मरान कौम था, आज वो भारत का थर्ड क्लास सिटीज़न है। वो इसलिए कि आज मुसलमान अपनी मर्ज़ी से खा भी नहीं सकता। अगर वो खाता भी है अपनी मर्ज़ी से, वो ये डिसाइड जो है बीजेपी आरएसएस वाले कर रहे हैं कि वो क्या खाएगा। जैसे उसके घर में अगर बीफ मिल जाए तो उसको पकड़ के मार दो, जैसे इखलाक का है, पहलू खान का है, जुनैद का है, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। वो केसेस जो मीडिया में दिखाई देते हैं, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिसको हम देखते हैं कि वो नहीं है। तो संविधान, एक तबका को आज़ादी नहीं मिली है। नहीं, आज़ादी तो बिल्कुल भी नहीं मिली। इसके ज़िम्मेदार खुद मुसलमान ही हैं। मुसलमान खुद हैं। 1932 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अधिकार दिए गए थे, बाबा साहब को 2 वोट का अधिकार मिला था। उस वक्त मुस्लिम लीग के मुसलमानों ने तो बाबा साहब का साथ दिया, परंतु हमारे जो भारत के तथाकथित जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो कांग्रेस के चमचागिरी कर रहे थे,
उन्होंने उस वक्त बाबा साहब का साथ नहीं दिया, मौन समर्थन किया मिस्टर गांधी का, जिसकी वजह से उनके 2 वोट का अधिकार छीन लिया गया और मुसलमानों का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार था वो भी लगभग ख़त्म ही हो गया भारत के अंदर। आज भी मुसलमान जो है 15 से 20% होने के बावजूद भी उनका कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। जब तक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं आएगा तब तक भारत में पूरी तरह से गणतंत्र की स्थापना को हम सही नहीं जान सकते। सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत क्यों पड़ गई है? नहीं, इसलिए पड़ गई है, तो 1 वोट का अधिकार तो है ना। जी, ये जो आप कह रहे हैं वोट का अधिकार, एक होता है सेपरेट, जिस तरह आप देखते हैं SC ST के लिए रिजर्व सीट होता है, वैसे ही OBC का भी रिजर्व सीट हो, वैसे ही सिखों का हो, वैसे ही ईसाइयों का हो, वैसे ही ब्राह्मण बनियों का भी हो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, डेमोक्रेसी के नाम पर, ये डेमोक्रेसी नहीं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के नाम पर अब जो है ब्राह्मण जो है कांग्रेस से, BJP से और कई ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां जितनी भी हैं उसके ज़रिए से पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। और 1919 में 7th अमेंडमेंट में अंग्रेज़ों ने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया था कि ब्राह्मण आर्यों के अंदर जो है न्यायिक चरित्र नहीं होता। ये संविधान में जो है मेंशन नहीं हो पाया, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि संविधान ने उनको बराबरी का अधिकार दे दिया है, उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत के तकरीबन 80% से अधिक संसाधनों पर उनका कब्जा है, जुडिशरी पर कब्जा है। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, इसी संविधान को इसी जंतर मंतर पे जी जलाया गया था। हाँ जी, बिल्कुल जलाया गया, तो जलाया गया ना। मनुस्मृति के जो मानने वाले होंगे वो संविधान को जलाएंगे। एक तो संविधान तो लागू है ही नहीं। अब आप देखिए संवैधानिक जितने भी संस्थान हैं उनको नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो हिंदू हृदय सम्राट भी हैं, वो उन्होंने तो आकर लगभग बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। कोई भी आर्टिकल जो है बचा नहीं है, सिर्फ नाम को है। जब आप ज़ोर से बोलेंगे तो ही सुना जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ तो विरोध करने पर फटाक से डाल दो। अगर मुसलमान है तो पकड़ से जेल में डाल दो, है ना। अगर ये है तो उसकी हत्या कर दो, मुसलमान है तो हत्या कर दो। अभी देखिए खालिस्तान का मुद्दा भी उठ के खड़ा हो गया है ना। तो खालिस्तान में वहाँ भी हिंदुओं को, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। तो ये मोदी जी की कारस्तानी है, ये टोटल मोदी जी या अरविंद केजरीवाल जी, ये सब संघ भाजपा की ये कारस्तानी है, ताकि देश डेवलप ना कर सके, है ना। देश को डिवीज़न की राह पर वो पूरी तरह से डालने की फिराक में है। अभी आप करें अरविंद केजरीवाल, अब मोदी भी अमृत और केजरीवाल की दोनों की बात। देखिए मुझे एक बात समझ नहीं है, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, कट्टर ईमानदार। अच्छा, अगर ईमानदारी की बात कर रहे हैं रोजगार की बात तो कर रहे हैं, ये कौन सी ईमानदारी है कि 100 रुपये में 3 पैकेट शराब बेची है आप? ये कौन सी ईमानदारी की बात है कि आप नोट पे जो है लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो लगवाइए? ये कौन सी ईमानदारी की बात है लोगों को जो है ये यात्रा करवाइए, तीर्थ यात्रा, ये वो, ये सब क्या है? क्या यही काम करने के लिए संविधान ने आपको दिया है? संवैधानिक पद पर बैठकर आप यही उल्टे सीधे काम, उल्टे सीधे बयान, उल्टे सीधे काम, हनुमान चालीसा पढ़िए, भारत माता, ये वो, यही सब करने के लिए बैठे हैं आप? मतलब बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं क्या? नहीं, बीजेपी आम आदमी दोनों एक ही तो हैं। ये कोई नया नहीं, ये भी फ्री बीज में चलते हैं, वो भी फ्री बीज में चलते हैं। हालांकि अपने बाप के घर से कुछ ला के नहीं दे रहे, ये सब अपनी जेब से दे रहे। जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, जो प्रॉपर देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। शिक्षा का स्तर पूरा गिरा चुके हैं। मुसलमान खूब वोट कर रहे हैं केजरीवाल को। अच्छा, मुसलमान अरे वोट करे ना करे, अभी EVM का ज़माना है। EVM जब से आई है भारत में गणतंत्र समाप्त हो गया है। ये तो बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। GVL नरसिम्हा राव जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है, EVM गणतंत्र की हत्या है। दिखाई दे रहा है सब, वोट जा रहा है, वोट जा रहा है ना। उसके बाद जो है विधानसभा में केजरीवाल को जिता दो और लोकसभा का टाइम जब आता है 7 की 7 सीट ये ले जाती है। EVM को लाने वाले तो कांग्रेस है। हाँ जी, EVM को लाने वाले कांग्रेस है, ब्राह्मण ही हैं। लेकिन कांग्रेस चोरी करती थी अधूरी, छोटी। समस्या सबसे बड़ी क्या? ब्राह्मण समस्या है। हाँ, ब्राह्मण ही समस्या है। ब्राह्मण तो समस्या है, ये आज नहीं, बहुत पहले से है। ब्राह्मण जब से है वो वर्ण व्यवस्था बनाता है, वो जो है ऊंच नीच भेदभाव करता है, और वही उसी की जो ब्राह्मणवाद की जो नीति है, उसी नीति के कारण ही जो है आज भारत का सत्यानाश है। दुनिया में और कहीं ब्राह्मण नहीं है सिवाय भारत के। भारत ही सत्यानाश है ब्राह्मणों की वजह से। 3% सर विंस्टन चर्चिल ने, लोकतांत्रिक देश है भारत। नहीं, ये तो हम सिर्फ कहने को है, कहाँ कहे का लोकतंत्र है। यहाँ तो मनीषा वाल्मीकि की हत्या हो जाती है ये डाल के, ये कैसा लोकतंत्र है? मूंछ रखने पर हत्या हो जाती है, ये कैसा लोकतंत्र है? या घड़ा छूने पर हत्या हो जाती है, ये कैसा लोकतंत्र है?
बिल्किस बानो के मर्डर को छोड़ दिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र है भाई? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बता दो, कोई बता सकता है हमको? अगर कह रहे हैं बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ा गया है तो हाँ। ये एक प्रोसेस होता है। हाँ वो ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ ना, बलात्कारियों को, रेपिस्टों को, मर्डररों को। विचार अच्छे थे। अच्छा, तो मतलब जो मर्डर करे, जो बलात्कार करे, उसके विचार अच्छे होते, ये मनुस्मृति का नहीं। हाँ, तो यही मनुस्मृति तो है, यही तो मनुस्मृति है, वो लग रही है। वोट बैंक की राजनीति है क्या? नहीं, वोट बैंक की देखिए, वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं है। वोट बैंक कैसे होगा? अब अगर मान लीजिए 100 आदमी वोट करते हैं, 1000 आदमी का वोट तो वो चोरी कर ले रहा है ना। 100 आदमी बोलने वाले हैं, 1000 आदमी का वोट वो चोरी कर लेगा। नहीं, जैसे ब्राह्मण को मतलब हाँ जो बलात्कारित है उनको स्वागत किया गया। हाँ, नहीं देखिए, ये कोई नया चीज़ नहीं है। इखलाक के मर्डरर को भी स्वागत किया गया, तिरंगा भी उनको पहनाया गया और ये किया गया, ये भी आप सब जानते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हिंदू राज्य है, हिंदू राष्ट्र है, अघोषित हिंदू राष्ट्र है। बंच ऑफ थॉट में जिस तरह से जो M.R. गोलवालकर जो हैं अपनी किताब लिखे हैं बंच ऑफ थॉट, मी एंड माई नेशनहुड, मैं चाहूँगा आपके माध्यम से मैं तमाम श्रोताओं को भी ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक शेयर के साथ साथ करें और इसको सब्सक्राइब भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं ये आप सबसे ये भी गुजारिश करूँगा, बंच ऑफ थॉट को ला के ज़रूर पढ़ें। उसमें साफ तौर पर बंच ऑफ थॉट का पूरा फॉर्मूला आज चल रहा है, ये मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। कहाँ राम राज्य तो कह रहे हैं, राम हाँ, राज्य आ जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, राम राज्य में शंभुक की हत्या होगी, गर्भवती पत्नी को घर से निकाला जाएगा, सुपर्णखा का नाक काटा जाएगा, बाली का छुप के वध किया जाएगा, ये सब राम राज्य है। राम राज्य महंगाई से आजादी, भुखमरी से हाँ, मैं वही बात है, महंगाई हमारी, और बता रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, महंगाई जो थी हमारी, पहले हमारी महंगाई जो GDP जो थी ऊपर थी, आज मोदी जी के आने के बाद माइनस में चली गई। पहले पेट्रोल 55 में था, आज 110 में है। विकास भी है, इन्फ्लेशन का ग्रोथ भी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी है, और तो और 80 करोड़ लोग आज राशन की लाइन में लगे हैं, राशन ले रहे हैं मोदी जी के अनुसार, बल्कि हमें एक भी नजर नहीं आता। यही कह रहे हैं लोगों की आमदनी बढ़ी है। हाँ, क्या आमदनी बढ़ी है? लोग जो पहले कम कमाते हैं ज़्यादा कमाने लगे। कैसे कमाने लगे हैं? पहले 55 का रेट था पेट्रोल, आज जो है 110 का पेट्रोल, ये 110 का पेट्रोल आप कहते हैं डबल हो गया। कैसे? हाउ कैन इट पॉसिबल? हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? महंगा हुआ है, आमदनी महंगाई नहीं, ये महंगाई को लेकर जंतर मंतर पर और दूसरी जगहों पर आप कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे आप, BJP वाले, RSS वाले, स्मृति ईरानी, सारे यही कर रहे थे ना। अब जो है महंगाई क्या है, वो तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं महंगाई को मुँह तक नहीं कहते। लेकिन लगातार अगर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो लोग वो भी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर महंगाई कुछ भी बढ़ जाए, पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, हाँ, वो अनभक्त हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, अनभक्त तो हैं, तो वो तो हिंदूवादी हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। क्या उनको महंगा चाहिए? नहीं, वो हिंदूवादी हैं, वो मनुवादी हैं, वो उनको चाहिए, लेकिन उनसे तो पूरा देश नहीं चलेगा ना। SC ST OBC माइनॉरिटी से देश चलेगा, बहुजन मूल निवासी से देश चलेगा, देश है ना, उनसे देश चलेगा। ये इनसे 10 आदमी खड़े हो गए से लाख आदमी की बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा TN सेशन जैसे हैं उसे आयुक्त बनाया जाए, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो दबाव में नहीं रहे। नहीं, आयुक्त TN सेशन को उस समय दिखाई देता था जब लालू के राज्य में गड़बड़, जितने भी बहुजन नेता थे उनके राज्यों में गड़बड़ दिखाई देता था, वो एकदम कड़क हो जाते थे। लेकिन जब इसकी बात आती थी, है ना, जब जो है मतलब किसी भी ब्राह्मण ये स्टेट की बात आती थी, उस वक्त TN सेशन उतने कड़क नहीं होते थे। ये जो होता है ना, ये ब्राह्मणवाद का है। लालू अगर कर दे तो जंगल राज, योगी अगर हो तो वो राम राज्य। देश को खतरा किससे? देश ब्राह्मणों से खतरा है, ब्राह्मणवाद से खतरा है, पूरा टोटल खतरा ही खतरा है। तो चुनाव पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं। लेकिन चुनाव पे कैसे भरोसा करें जब EVM से चुनाव, और हमको पता मैनिपुलेट होगा। चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव वालों को एकदम वाहियात चीज़ हो गई है। चुनाव आयोग का घेराव करना चाहिए, चुनाव आयोग पर ही सवाल होना चाहिए। चुनाव आयोग पूरी तरह से, आप मुसलमान इलाके में, SC इलाके में जो सबसे ज़्यादा वोट करने वाली कम्युनिटी है, उनके इलाके में मशीन ख़राब हो जाती है, कभी उनके नाम का जो है क्या नाम है उसका, वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाता है,
वोटर लिस्ट में ये वो वोटर कार्ड है लेकिन वोटर लिस्ट का नाम गायब है। क्यों, क्या है? जानबूझ के किया जाता है। ये कितना बड़ा क्राइम है, आप बताइए। एक तो परसेंटेज ही कम होता है, उसमें से जो वोट करने वाले हैं उन्हीं का ही नाम काटो, उन्हीं का ही ये करो। तो कैसे बचेगा ये देश, कैसे नहीं बचेगा। ईवीएम को हटाना पड़ेगा और 100% जैसे कि आज ये बातचीत हुई है, बहुत अच्छा लगा। आज के सभा का एक सबसे बड़ा है कि आज जो है संविधान बचाने के लिए हमें जो है 100% रिजर्वेशन यानी रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा सर्व समाज का। और ओबीसी का जो मंडल कमीशन है उसको दोबारा से लागू करते हुए 52% ओबीसी को जो है ओबीसी की जनगणना की भी लगातार ओबीसी जनगणना बहुत ज़रूरी है। ओबीसी में ही तो पूरे सारे मुसलमान भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, सारे कन्वर्टेड हैं, सारे तो उसी के अंदर हैं। 52% वो, 22% ये हो गया, बस खत्म। इतनी अधिकार मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। हर जगह सीट रिजर्व होगी, सीट रिजर्व होगी। वो ऐसा कोई रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ इस बात को क्लियर करना होगा। लेकिन जब जनरल को ईडब्ल्यूएस के जरिए जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ऐसे ही तो 50% पर वही थे, 80% में तो वही बैठे हुए हैं, फिर भी ईडब्ल्यूएस मेरी समझ के बाहर है। और जो क्रीमी लेयर आप बना रहे हो 70,000 के नीचे, व्हाट द हेल, क्या है ये है? या SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसका कोलैप्स हो गया, पूरी तरह से कोलैप्स होकर पड़ा हुआ है। ओबीसी का एक भी आदमी जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री में नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरीज में नहीं है। तो SC OBC के रिजर्वेशन खत्म करने का तरीका है क्या? बिल्कुल खत्म, वो है ही नहीं, वो सिर्फ नाम को है, पूरी तरह से खत्म ही किया गया। प्राइवेटाइजेशन लाकर यही तो किया गया। संवैधानिक है क्या मैंने प्राइवेटाइज रेल को प्राइवेट कर देना, गेल को प्राइवेट कर देना, सेल को प्राइवेट कर देना, BSNL को प्राइवेट कर देना, ये सब क्या जो है ये राष्ट्रवाद है? रोजगार मिलेगा लोगों को? रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार छीन लिया। जब आप खुद भी जानते हैं 45 करोड़ लोग भारत में रोजगार की आशा छोड़ चुके हैं, फिर आप कैसे बात कर रहे हैं? अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो लोगों को रोजगार ज्यादा कैसे मिलेगा? आप मुझे बता दो, प्राइवेट में कौन सा जनरेट? सरकारी नौकरी करने वाले कहते थे निकम्मे तो काम ही नहीं हाँ, करते। तो आप वही निकम्मे तो उतने साल से संभाल के लेके आए ना। वो तो अंबानी अडानी को देना चाहते हो हर चीज़ का अंबानी अडानी को देने के लिए। पूंजीपतियों द्वारा पोषित सरकार तो ये है, पूंजीपतियों द्वारा चलाई जा रही है ना। हमें जनता की सरकार चाहिए। मोदी जी द्वारा चला, अरे हाँ, कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों के दोनों पूंजीपति तो चला रहे हैं। सारी ईवीएम तो वो बना रहे हैं, सारे संसाधनों पर तो वो कब्जा कर रहे हैं। रेल बिक रहा है तो अडानी खरीद रहा है। व्हाट द हेल, क्या हो रहा है ये? प्लेटफॉर्म तक को खरीद लिया, रोड तक को खरीद लिया, अब हमारी किडनी बची है उसको भी बेचोगे क्या? मतलब अडानी अंबानी ने गुलाम बना दिया। जी बिल्कुल बना दिया। अभी आपको पता है किसानों ने तो तोड़ दिया था उनका 1500 से ज़्यादा टावर को, ये भी तो आपको पता ही होगा। पंजाब में तोड़ा था ना किसानों ने। तो क्या अब देश बचाना है, संविधान बचाना, कैसे बचाओ? ऐसे ही बचाना। बिल्कुल बचो, पहले पूंजीपतियों को हटाओ, पहले पूंजीपतियों की व्यवस्था को हटाओ, और मीडिया से कम इनको हटाओ। मीडिया को नहीं खरीद सकता। जिस तरह अमेरिका में रूल है, कोई भी पूंजीपति किसी भी मीडिया फर्म को नहीं खरीद सकता। आज हर फर्म को, आज जितने भी तथाकथित ये मीडिया हैं, गोदी मीडिया है, उसको तो खरीदा हुआ है वो ये अंबानी अडानी। अमेरिका की मीडिया ने मोदी जी को चौथा चांद तानाशाह घोषित किया। हाँ, तानाशाही घोषित करेगा वो तो। वहाँ तो जो बाइडेन ने तो उनको मोदी जी को दिखाया, सिखाया कि भैया मैं 2 साल के अंदर 16 बार प्रेस को कर चुका हूँ, तुम 8 साल के अंदर एक बार भी प्रेस के सामने नहीं आए। और कमला हैरिस ने तो उनको डेमोक्रेसी क्या होती है, नहीं गणतंत्र क्या होती है, सिखा के भेजा था। तभी तो आके यहाँ पर किसान का बिल वापस लिया, माफ़ी वीर बन गए। मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगते हुए बिल वापस लेता हूँ। माफ़ी वीर सावरकर। हमने नहीं देखा था, मोदी जी को देखा तो देख लिया।